Good morning, students. I welcome you all on the behalf of Shanti Niketan Group of Institutions. My name is Kapil Tyagi and I am your new faculty related to General Studies. In this series, we study about General Studies subject, which are very important for government examination clearance. हम इस सीरीज़ में वो सारे कोर्सेज़ को स्टडी करेंगे जो जनरल स्टडीज़ के अंडर आते हैं और हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने में हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। तो मैं कपिल त्यागी आपका नया फैकल्टी आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जनरल स्टडीज़? The course consists of subjects which are important for government exam clearance. Example: General Studies consists of Geography, Polity, Indian Modern History and Economics, mainly Indian economy. And other than these subjects, we study about general awareness like English, which is very important for exams asked in mainly every government exam like UPSC. UPSC Civil Service Exam, UPPSC State Civil Services Exam, SSC CGL CHSL. It means Combined Graduation Level Staff Selection Commission, Combined Higher Secondary Level. Next we come to RRB, means Railway Recruitment Board, Bank Examination, UPTET, UPCET and Group D examination. So we study about the geography subject in this first lecture. In further lectures, I'll tell you about many subjects like economics, polity and history. But in the first, हम पढ़ेंगे geography subjects के बारे में. So let's start, student. I hope you will understand faster and better in coming classes. Okay. So, our first topic is Indian geography. Repeated question asked in UP exam. इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ इंडिया. अब हम बात करेंगे कि इंडिया सिचुएटेड कहाँ पे है. तो इंडिया सिचुएटेड इन साउथ एशिया. इंडिया लाइज इन इंडियन प्लेट, मीन्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ये क्वेश्चन हमेशा ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कौन सी प्लेट में इंडिया लाई करता है. सो आंसर इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. मैप ऑफ इंडिया. It has land barrier of 15,200 kilometers and it has coastline of 7,516 kilometers. Student, please note down these facts. These facts are asked in every examination. Land frontier is 15,200 kilometers and coastline is 7,516 kilometers. So, next हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया हमारा हिमालयन रेंज में है. सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, विच इज़ ग्रेट निकोबार आइलैंड. इम्पॉर्टेंट. ओके. सो मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो अक्सर ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने वाले पॉइंट को पाक स्ट्रेट कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Please note down these facts. Just see, this is the map of India. This is the east part, this is west, and this is north, and this is south. This is Park Strait. This is Sri Lanka. This is known as Central India. This is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दिस इज़ अदर कंट्री नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। तो हम इस मैप में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है। ओके, इन फर्दर क्लासेस और इन फर्दर टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट में, वेस्ट में कौन से बॉर्डर पे इंडिया के साथ कौन सी कंट्री सेपरेट करती है। सो द क्वेश्चन इज़ वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान, कि इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है, लक्षद्वीप सी के साथ साउथ वेस्ट में, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ नियर किबीतू। किबीतू एक्सट्रीम ईस्ट पार्ट पे आता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्लीज़ नोट डाउन दिस, किबीतू। नेक्स्ट इज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल लैंड बॉर्डर इज 15,200 किलोमीटर्स। सो टोटल लैंड बॉर्डर इज़ 15,200 किलोमीटर्स। अब हम एक ट्रिक देखेंगे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया की। याद करने के लिए ये ट्रिक अच्छी है, लाइक बचपन MBA। बचपन MBA, बचपन के BA से रिलेटेड बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफ़गानिस्तान। दिस इज़ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, बचपन MBA। प्लीज़ स्टूडेंट नोट डाउन दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो ट्रिक क्या है, टाइम AM एंड PM। टाइम का TI से बनता है त्रिपुरा, इंडियन स्टेट्स जो कि बांग्लादेश के साथ हैं, TI से त्रिपुरा, AM के A से आसाम, देन PM के P से बनता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, M से मेघालय और AM के M से मिज़ोरम। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन हम आगे पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। ओके, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये सभी स्टेट्स हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे अटैच्ड हैं। ओके, अब हम देखेंगे इंडिया का रेडियस और डायमीटर। नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ का जो डिस्टेंस है वो है 3,214 किलोमीटर्स, एंड इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है 2,913 किलोमीटर्स। दीज फैक्ट्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, प्लीज़ रिमेंबर दीज फैक्ट्स। So, now a question appeared in examinations about 7 sisters of India. तो 7 बहनें जो इंडिया की कही जाती हैं वो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो 7 सिस्टर्स यानी कि स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, आसाम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिज़ोरम की अइज़ावल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग, सिक्किम गैंगटॉक। तो ये 7 जो स्टेट हैं और ये 7 इनकी कैपिटल, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स। ओके, नाउ वी विल see some questions on geography for test our knowledge. Okay, in further lecture I'll discuss some questions. Okay, now study about islands. The Indian island, total 247 Indian island हैं.
ओके 247. 204 एग्जिस्ट इन बे ऑफ बंगाल. 204 आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में हैं एंड रिमेनिंग इन द अरेबियन सी. पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड in southern Andaman Island. It's a factual question. Please remember, Port Blair is located in southern Andaman Island. Largest Indian state is Rajasthan. एरिया वाइज सबसे बड़ा इंडियन स्टेट कौन सा है? राजस्थान. एंड 8th लार्जेस्ट ऑफ पॉपुलेशन का देखें तो 8th लार्जेस्ट है राजस्थान. Okay students, smallest Indian state Goa, area wise. Just remember this. In few examiner asked about the smallest Indian state, which is the smallest Indian state. So answer is Goa. Okay. Now national symbols of India: flag, emblem, anthem. Ganga is the national river of India. Song is Vande Mataram. Vande Mataram song is the national song of India. Flower, lotus. Lotus is the flower of India. Fruit is mango. Mango is the national fruit of India. Okay. Ganga is the national river of India. Now, India's highest point, Mount Kanchenjunga. इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कंचनजंगा, जो कि डिस्टेंस पे है 8,586 मीटर्स. ओके. लोवेस्ट पॉइंट इज कुटंड, केरला में, -2.2 मीटर पे. नेशनल ट्री इज बैनियन ट्री. लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा, 28225 ओके किलोमीटर्स. स्मॉलेस्ट रिवर इज अरावरी रिवर, राजस्थान में. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज कच्छ, गुजरात में. स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे, जो कि पौंडीचेरी में पड़ता है. अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यस. सो फर्स्ट इज राजस्थान. राजस्थान के अंदर जयपुर में पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है. सेकंड इज हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद. The third is Champaner Archaeological Park. Okay. Now comes in Maharashtra. Maharashtra is very important. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में काफ़ी हैं और जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं. जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में फर्स्ट वन इज एलिफेंटा केव्स. दिस एलिफेंटा केव्स इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल. हम सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है. सो रिमेंबर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल. थर्ड इज अजंता केव्स, एलोरा केव्स. फोर्थ इज एलोरा केव्स. ओके स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल एवरी ईयर. ओके, इसको याद रखना है. वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल एवरी ईयर. ओके. अब हम देखेंगे टोटल कितनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे वर्ल्ड में, तो है 1092. ओके, 1092. क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी. अब हम देखेंगे कुछ रिलेटेड ज्योग्राफी में क्वेश्चन एंड आंसर. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज भावनगवी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क सिचुएटेड? ऑप्शंस आर मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर. सो आंसर इज मिजोरम. ओके. Second question is, which of the following is not a west coast part of India? Which of the following is not a west coast part of India? Okay. Now we look at, अब हम देखेंगे ऑप्शन है हमारे कांडला, मिजोरम, हल्दिया एंड मरगा. आंसर क्या होगा? हल्दिया. थर्ड इज
The Dhanadhar fall is formed by the Dhuandhar falls is formed by the river Narmada. The answer is Narmada. Fourth question is Gol Gumbaz, the largest dome in India, is located at. So the answer is Karnataka. Fifth question is with which country India shares the largest boundary line? तो हमारा आंसर होता है बांग्लादेश. स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. विद विच कंट्री इंडिया शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन? तो आंसर इज बांग्लादेश, नॉट अ पाकिस्तान. स्टूडेंट्स बांग्लादेश. द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वॉज सेटअप. कब हुआ था स्टूडेंट्स? द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वॉज सेटअप इन दिग्बोई. द आंसर इज दिग्बोई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.